श्री राम। राम कथा में आप सभी राम भक्तों को मेरा जय जय श्री राम। कुंवरी मनोहर विजय बरी कीरति अति कमनी, पावनिहार बिरंच जनु रचौन धनु दमनी। जनक जी जब 10,000 राजाओं से भी धनुष नहीं हिला तो जनक जी स्वाभाविक रूप से ही डर गए कि अब मेरी सीता के लायक शायद इस संसार में ब्रह्मा जी ने वर बनाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रण कर रखा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। इसलिए धनुष को तोड़कर सुंदर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं, ऐसा महाराज जनक जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं। कहूँ काहि यहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊब तो रब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी वीर ने इस भोलेनाथ के धनुष हर को दंड को हिला भी नहीं सका, धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात है, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका, तिल भर भी उस धनुष को नहीं उठा सका। 10,000 वीर राजा मिलकर भी तिल भर, एक तिल के बराबर भी उस धनुष को उठा नहीं सके। एक राजा की तो बात ही कुछ अलग है। 10,000 राजा मिलकर जब नहीं हिला सके तो एक राजा के बारे में आप सभी ज्ञानी अच्छी तरह से सोच सकते हैं। अब जनि को माख भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक जी कह रहे हैं, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, क्योंकि इस धनुष को 10,000 राजा मिलकर, 10,000 वीर मिलकर भी तिल भर भी नहीं हिला सका, तो मैं कोई भी इस बात पर ऐसी ही बातें कहेंगे जो महाराज जनक जी कह रहे हैं, और उचित ही कह रहे हैं कि अब कोई वीरता का अभिमानी मेरे बात को सुनकर नाराज ना हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, महाराज जनक जी कह रहे हैं। तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, राजा जनक जी सभी राजाओं से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं, ऐसी बात महाराज जनक जी कह रहे हैं, क्योंकि महाराज जनक जी ये नहीं जान रहे हैं कि जगत की माता उनकी पुत्री सीता जी हैं और जगत के मालिक श्री रामचंद्र जी वहाँ पधारे हुए हैं धनुष को तिनके की तरह तोड़ने के लिए। इसीलिए जनक जी ये बात बोल रहे हैं कि अब सभी राजा लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर को चले जाएं। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकीर्तु जाई जाऊँ पनु परिहरऊँ, कुंवर कुआरे रहूँ का करऊँ। यदि प्रण छोड़ता हूँ, जनक जी कह रहे हैं, अगर प्रतिज्ञा को छोड़ता हूँ तो पुण्य चला जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे।
जौ जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तौ पनु करि हो त्यों न हसाई। महाराज जनक जी कह रहे हैं इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन है, शून्य है, तो मैं ऐसी प्रण, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास नहीं कराता, मैं उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। जनक जी के इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष सीता जी की ओर देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी तमतमा उठे। माखे लखनु कुटिल भय भौं हैं, रट पट फरकत नयन रिसो हैं। लक्ष्मण जी तमतमा रहे हैं। जनक जी की बात को सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया कि जनक जी बोल रहे हैं पृथ्वी वीरों से विहीन है, और जितने भी जनकपुर के नर और नारी हैं सीता माता को देखकर दुखी हो रहे हैं कि इनका शादी तो अब होगा ही नहीं। माखे लखन कुटिल भय भौं हैं, रट पट फरकत नयन रिसो हैं। लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौएं टेढ़ी हो रही है, ओठ फड़कने लग रहे हैं और आंख क्रोध से लाल हो रहा है। कही न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। श्री रामचंद्र जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ कह तो सकते नहीं हैं, लेकिन जनक के बात उन्हें, महाराज जनक जी की बात बाण से भी तीखी लग रही है। लक्ष्मण जी जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सिर नवाकर हुए यथार्थ वचन बोल रहे। जब रहा नहीं जा रहा है लक्ष्मण जी को, तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अपने सिर को नवा रहे हैं और कह रहे हैं, रघुवंश न महु जहाँ कोई होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे बात, ऐसे वचन कोई नहीं कहते। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मानि जानी। जैसे अनुचित वचन रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी कह रहे हैं, ऐसी बात को रघुवंशियों के समाज में नहीं कहते हैं कोई, और नहीं कहा जाता है। रघुवंशियों के समाज में ऐसी चर्चा नहीं होती है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछुआ अभिमानु। हे सूर्य कुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके मैं नहीं कहता। जो तुम्हारी अनुशासन पावों, कंदुकी ब्रह्मांड उठावों। लक्ष्मण जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि मैं कुछ अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर फेंक दूँ। काचे घट जिमे डारों फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जी मितोड़े। उसे, इस ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं
लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को मैं कच्चे मटके की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा लक्ष्मण पुराना धनुष तो क्या चीज़ है। जब मैं ब्रह्मांड को मटके की तरह फोड़ सकता हूँ तो आपकी महिमा से मेरे लिए ये पुराना धनुष बेचारा क्या है। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानी असया यसु हो, कौतुक करो बिलो की सो। ऐसा जानकर हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं मैं। उसे भी देखिए धनुष को कमल के डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा कर लिए चला जाऊं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों, जो जन सत पर मान ले धावों। धनुष को कमल के डंडी, कमल के फूल की जो डंडी कोमल होती है उसकी तरह मैं चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ाकर ले जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तोरौ छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु भाथ। श्री रामचंद्र जी के आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ, प्रभु के चरणों की कसम, अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूँगा। अगर मैं उसे कुकुरमुत्ते की छत्ते की तरह नहीं तोड़ दूं तो कभी मैं धनुष और बाण को हाथ में नहीं लूँगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन से ही पृथ्वी माता डगमगा उठी और सभी दिशाओं के हाथी कांप रहे हैं। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर सुजन कुशा कुचान। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में खुशी हुआ और जनक जी सकुचा गए। सीता माता के हृदय में लक्ष्मण जी की बात को सुनकर बहुत सुख हो रहा है, सीता माता को खुशी मिल रही है और जनक जी लक्ष्मण जी की बात को सुनकर सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भय पुनि पुनि पूल काहे। और लक्ष्मण जी की बात को सुनकर गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हो रहे हैं और बार बार पुलकित होते हैं। श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया गया। शयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठार। श्री रामचंद्र जी इशारे से ही लक्ष्मण जी को मना कर रहे हैं और प्रेम सहित ही अपने पास बैठा रहे हैं।
विश्वामित्र समय शुभ विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र जी महामुनि हैं, वे समझ गए कि अब शुभ घड़ी आ गई है, धनुष टूटने का समय आ गया है और माता सीता का विवाह होने का समय आ गया। शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम के साथ मीठी वचन बोल रहे हैं विश्वामित्र जी। हे राम उठो, भोलेनाथ का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। उठहु राम भांजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, भोलेनाथ के हर को दंड धनुष को तोड़ो और महाराज जनक जी के कष्ट को मिटाओ, उनके भ्रम को दूर करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछूर आवा। गुरु विश्वामित्र जी के बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रभु श्री रामचंद्र जी सिर नवा रहे हैं और प्रभु रामचंद्र जी के मन में ना तो खुशी हुआ और ना दुख ही हुआ। ठाढ़े भय उठी सहज शोभाए, ठब निजुबा मृग राजू लजाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में ना तो दुख हुआ गुरु विश्वामित्र जी की बात को सुनकर और ना उन्हें कोई खुशी हुई, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान शेर को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठकर खड़े हो गए प्रभु श्री रामचंद्र। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी की बात को सुनकर कि हे राम उठो और धनुष को तोड़ो, इस बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ना तो हर्षित हो रहे हैं ना दुखी हो रहे हैं, और गुरु के वचन को सुनते ही शेर की शान की तरह खड़े हो गए और स्वभाव से ही वो अपने मर्यादा के अंतर्गत रह रहे हैं। मंच रूपी उदय आंचल पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और आँख रूपी भौरे हर्षित हो गए। श्री रामचंद्र जी जब गुरु विश्वामित्र जी के बात को सुनकर खड़े हो रहे हैं तो मंच रूपी उदय आंचल पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य बालक के रूप में है, और बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। सभी संत लोग हर्षित हो गए, उनके मन में खुशी आ गई और सभी संतों के आँख भौरे की तरह हैं, वे
हर्षित हो गए और जनकपुर के जितने भी नारी पुरुष बूढ़े बच्चे हैं सभी आनंदित हो रहे हैं। प्रभु अब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। अब जनक जी जो दुखी हैं उनका दुख दूर होगा, प्रभु श्री राम उनके दुख को दूर करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी इसी प्रकार से अपने सभी राम कथा के श्रोता भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें और उनके भी कष्ट को वैसे ही दूर करें जिस प्रकार से जनक जी के कष्ट को दूर कर रहे हैं। इन शुभ शब्दों के साथ मैं सभी संत समाज, संत हृदय वाले सभी भक्तों को जय जय श्री राम करता हूँ। अगली प्रसंग अगली कड़ी में मैं सुनाऊंगा। जय जय श्री राम।